शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक ऐसे ही रिद्धिधारी मुनिराज, शीतकाल का समय था, चारों ओर से साएं साएं हवाएं चल रही थीं। वह शाम हो गई, वृक्ष के नीचे आकर के और योग मुद्रा लगा करके बैठ गए। उधर से एक ग्वाला अपनी गायों को लेकर के आ रहा था और देखा कि ये मुनिराज ऐसी ठंडी में यहाँ पर बैठे हैं और पूरी रात्रि कैसे व्यतीत करेंगे, इनके तन के ऊपर कुछ भी नहीं है। और उसके अंदर ऐसी बुद्धि जागृत हो गई कि क्यों ना हम इनकी ठंडी को दूर कर दें और घर पर जाकर के उन गांवों को छोड़ करके और सारी व्यवस्था करके आ गया। और उन मुनिराज के थोड़ी सी ही दूरी पर उसने छोटी छोटी लकड़ियों को लेकर के और वहाँ पर अग्नि जला दी और उस अग्नि के से हाथों को अपने को सेक करके उन मुनिराज को रात भर वह उनकी बैयावृत्ति करता रहा। वो बैयावृत्ति नहीं कर रहा था, वो भी तपस्वी को पा करके स्वयं भी तपस्वी हो गया। कि महाराज ने भी रात्रि भर योग मतलब रात्रि जागरण का नियम लिया, तो उसकी भी बुद्धि चली कि मैं भी रात्रि जागरण करूँगा। ऐसे हमने कई रातें सोते हुए जगह निकाल दी हैं, वो हमारी सब व्यर्थ चली गई हैं। आज की रात तो मैं अपनी स्वर्ण रात्रि समझता हूँ। ऐसा ही उसने किया। और वो मुनिराज को कोई आवश्यकता नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन मुनिराज तो अपने युग में बैठ गए। ना आप किसी प्रकार से बोलना है, ना कोई इशारा करना है। और पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह सुबह जब उन मुनिराज ने आंखें खोली और उस भव्य प्राणी को देख लिया, यह बहुत भद्र प्राणी है, भव्य है, भव्य ही नहीं यह निकट भव्य है। क्योंकि ऐसे निकट भव्यों के पास ही इस प्रकार की बुद्धि आती है कि जिनने कभी कोई स्वाध्याय नहीं किया, कभी कोई उपदेश नहीं सुना और इस प्रकार के भाव बैयावृत्ति करने के हो गए। तब मुनिराज ने सिर्फ इतना ही कहा, नमोकार मंत्र मुख से उच्चारण किया। और इस नमोकार मंत्र को प्रत्येक कार्य करने के पूर्व उच्चारण करना, चाहे वह खाने के पूर्व हो, चाहे सोने के पूर्व हो, चाहे घर से निकलने के पूर्व हो। कोई भी कार्य का प्रारंभ करो नमोकार मंत्र से करना। इतना कहते हुए और आकाश मार्ग से विहार कर गए। जब आकाश मार्ग से जाते हुए देखा तो और उसकी श्रद्धा बलवती हो गई और अब प्रत्येक कार्य में वह नमोकार मंत्र प्रारंभ कर दिए। कौन था वह? कौन था? कौन था? ग्वाला। अभी तो बता रहे, कहाँ गए थे आप लोग? ग्वाला था और ढोर चराने वाला था। लेकिन गुरु भी ग्वाले का काम कर गए। एक खाई को सुनाते हैं, गुरु ग्वाला है, गुरु ग्वाला है, रास्ता दिखा भोर है। भोर जानते हैं? सुबह सुबह जब भोर सब कुछ दिखने लगता है,
भोर में दिखने लगता है। गुरु ग्वाला है, रास्ता दिखा, भोर हैं, हम ढोर हैं। अपने आप को ढोर कहना दुनिया क्या कहेगी? हमें तो ज्ञानी बनना है, हमें तो ज्ञानी। अगर गुरु के सामने इस प्रकार से लघु बन जाते हैं, गुरु महाराज मंत्र दे गए कि प्रत्येक कार्य में आप लोग कितने लोग हैं जो प्रत्येक कार्य करने के पूर्व में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं? एक भी नहीं मिले। प्रत्येक कार्य करने के पूर्व में, भोजन के पूर्व में तो कोई कर लेते होंगे, सोने के पूर्व में, लेकिन हम कोई भी कार्य घर से पैर निकालें और नमोकार मंत्र पढ़ते। दुकान भी खोलें तो नमोकार तम पढ़ो, बंद करें तो भी नमोकार के साथ करो। ये अपने आप में आपको जब भी कुछ ऐसा आए, छींक आ जाए, तो तुरंत नमो अरिहंताणम। आपको जभाई आए, ओम नमो अरिहंताणम। इस प्रकार की आदत जो अपने जीवन में डाल देते हैं, और ऐसी आदत के अभ्यासी जब अंत में उनके प्राण निकलते हैं तो नमो अरिहंताणम कहते हुए यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। और जब वह प्रत्येक कार्य में ऐसा करने लगा तो सेठ जी ने देखा कि ये क्या, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वह ये कर रहा है। तो उसको अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए। एक दिन वह गायें चराने के लिए गया, उसकी गायें नदी के उस पार निकल गईं। तब उन गायों को लेने के लिए वह नदी में जैसे ही कूदा, नमो अरिहंताणम कहते हुए, और उसके पेट में एक बहुत बड़ा लकड़ी का ठूठ था, घुस गया। और सेठ जी के यहाँ वह कार्य करता था। सेठ जी के प्रति उसका अनन्य प्रेम होने के कारण से नमो अरिहंताणम कहते हुए मरा, और उन सेठ जी के यहाँ सेठानी के गर्भ में वह जीव आ गया। और जब उसका जन्म हुआ तो लोग उसको देखते ही रह गए, आंखें दूसरी जगह हटाने के लिए मन नहीं हो रहा है, और उसका नाम रख दिया सुदर्शन। क्या नाम रख दिया? सुदर्शन। और वही सुदर्शन बहुत जल्दी सभी कलाओं में पारंगत होकर के सेठ सुदर्शन के नाम से विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। सारे सुख उनको प्राप्त हो गए, और उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन में भी ऐसे व्रतों का पालन किया, अणुव्रतों का पालन किया। और सुदार संतोष व्रत में तो प्रसिद्ध, शील व्रत में। और उनके साथ ऐसी घटना हुई, लेकिन उसमें पास हो गए। अपने आप को वह, जब ऐसी घटना घटी, कामदेव के समान सुंदर थे, और जब उन्होंने देखा कि यही हमारे शील में कहीं दोष ना लग जाए, तो अपने आप को उन्होंने नपुंसक कह दिया। कौन कहेगा अपने आप को नपुंसक? लेकिन धर्म की रक्षा के लिए इस प्रकार से कह दिया। 3 स्थानों पर आचार्य भगवंतों ने संतोष धारण करने के लिए कहा है। वो कौन से 3 स्थान हैं? 3 थान संतोष धर। तीन स्थानों पर संतोष धरिए, धन में, भोजन में
अरुदार यानी अपनी स्त्री में। जितना अपने पास धन है उसमें संतोष करना चाहिए, दूसरे के धन के ऊपर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। और भोजन, जो अपना भोजन है घर का, जो मिला उसमें अच्छी तरह से संतोष धारण करना चाहिए। और अपनी स्त्री में संतोष धारण, ऐसे सुधार संतोष व्रत उन्होंने ग्रहण किया था, तभी उनका पुराण लिखा गया है, आप उसको पढ़ लेना। और 3 स्थानों पर कभी संतोष धारण नहीं करना चाहिए। वो कौन है? दान। दान में कभी संतोष नहीं कि हमने अब खूब दे लिया, डेली तो दे रहे हैं। सुन रहे हैं सौधर्मेंद्र? कुबेर महाराज कहाँ हैं? श्रीपाल आदि आदि अनेक बैठे हुए हैं। ये तो आप बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर 8 दिन हमें अच्छी तरह से जहाँ जो मौका अवसर मिले उसका लाभ उठाते रहना चाहिए। संतोष धारणी अब तो हम बन गए, अब कुछ आगे करने की आवश्यकता नहीं। दान जितना करते चले जाओगे उतने ही आप भरते चले जाओगे। आप दे नहीं रहे हो, आप भर रहे हो अपना खजाना। जो दे रहे हैं दान भी अपना खजाना भर रहे हैं। बहुत चतुर लोग होते हैं, जिन्हें विश्वास होता है वही इस प्रकार से दे पाते हैं, नहीं तो अरबों खरबों की संपदा होती है और वही रखी रह जाती। तो दान में कभी संतोष धारण नहीं करना। फिर इसके बाद ज्ञान में भी कभी संतोष धारण नहीं करना। बहुत स्वाध्याय हो गया, अब बस अब नहीं करना। ये महिमा है। इसलिए आप लोगों से हमारा यही कहना है, कोई बात नहीं, आप महाराज नहीं बन पा रहे हो, आरिकाएँ नहीं बन पा रही हो, कोई बात नहीं। जब भी मौका मिले वैयावृत्ति का छोड़ना नहीं चाहिए, अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। कब कौन सा कर्म किस प्रकार का कहाँ पर हमारा निर्जीर्ण हो जाए और कब कैसा पुण्य संचय हो जाए कह नहीं सकते। कब कौन किस रूप में आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए आप लोग ऐसे ही उत्साह के साथ इन सब कार्यों को करते जाओ। आनंद के साथ इन रिद्धिधारी मुनिराजों की आप लोगों को पूजा करना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं संक्षेप में, क्योंकि 10 बज गए हैं और आपको और अभी भक्ति आराधना करना है। आप लोगों के 12 बजने वाले हैं इसलिए इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और आप अपने जीवन को इन चीज़ों में अवश्य लगाएं जो जो यहाँ आपको बताई गई हैं, कि कभी भी इन 3 चीज़ों में संतोष धारण नहीं करना और 3 में हमेशा हमेशा संतोष धारण करेंगे, आपको बहुत जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होगी। अहिंसा परमो धर्म की अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए घृत के दीपक जला करके भगवान को समर्पित करना चाहिए। आज लोग निषेध करते हैं कि हमारा तो धर्म अहिंसा धर्म है, और भगवान के सामने दीपक जलाएंगे तो उसमें हिंसा हो जाएगी। अगर उसमें दीपक जलाने में हिंसा होती है तो फिर भगवान ने अपनी वाणी में इन अष्ट द्रव्य को चढ़ाने का उपदेश क्यों दिया? आपसे ही पूछते हैं, क्या आप भगवान की वाणी को मानते हो कि नहीं? भगवान ने तो अहिंसा का उपदेश दिया। अहिंसा का उपदेश देते हुए भी आपके लिए ये अष्ट द्रव्य समर्पित करने के लिए कहा। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसमें कहीं हमारे हिंसा के भाव नहीं होते, और दीपक जला करके भगवान को समर्पित करते हैं तो ऐसा सातिशय पुण्य का संचय होता है कि जो सम्यक दृष्टि होता है बहुत जल्दी
अपने मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, उसके अंदर सम्यक दर्शन तो इसी भाव में प्राप्त हो जाता है और आगे जाकर के केवल ज्ञान रूपी दीपक भी उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसलिए शुद्ध घी का जलाना चाहिए। इतना तो जरूर, इतना तो विवेक रखना चाहिए कि जो घी मर्यादित हो, शुद्ध हो, ऐसे दीपक जला करके भगवान की आराधना करते हैं। कहते हैं इसमें आरंभ तो बहुत छोटा सा होता है, यानी लेस मात्र होता है, बूंद के बराबर पाप का इसमें संचय होता है, लेकिन पुण्य संचय कितना होता है? तो कहते हैं सागर जैसा पुण्य का संचय होता है। अब बताओ, अगर एक बूंद पाप लग जाए और सागर जैसा पुण्य आपको प्राप्त हो जाए तो उस बूंद की कोई मैं। अमृत के कुंड में अगर विष की एक कणिका अगर उसमें गिर जाए तो वो भी विष की कणिका अमृत बन जाती है। ऐसे ही थोड़ा बहुत अगर इसमें आरंभ हो जाता है तो वो भी अपने लिए कल्याण के लिए ही कारण होता है। इसलिए इन चीज़ों को निषेध नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रों में वर्णन है कि दीप से पूजा करने वालों को ऊपर स्वर्ग की प्राप्ति हुई और बहुत जल्दी में स्त्री पर्याय का क्षय करके और वह सिद्धत्व को प्राप्त हो गई। इसलिए निषेध नहीं करना। और हो अगर ठीक है निषेध करना है, आपको लोगों को नहीं चढ़ाना है वो, तो कहते हैं आचार्य भगवंत अब आप रत्नों के दीपक ले आओ और चढ़ाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको ना जलाना पड़ेगा ना कुछ करना। अगर आपका इतना बिल्कुल आप अहिंसक इतने हो गए हो कि इस प्रकार से आप कुछ करना नहीं चाहे तो रत्नों के दीपक लाओ। अब वो भी नहीं है तो महाराज चटक बनाओ और दीपक, ये जो छोटी सी चटक होती है इसको आपने बना लिया है, चूँकि ये भी मान्य हो जाती, जब नहीं है तब इस प्रकार की व्यवस्था ये की गई है, और अगर है तो फिर चढ़ाइए आप। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामीति।